गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी लंबे समय बाद जो है आपके सामने हूँ और आज एक नए चैप्टर को हम पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे एकेडमिक का स्टूडेंट हो या कंपटीशन का स्टूडेंट हो। इस चैप्टर से हर जगह पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और वो जो आज का चैप्टर है नरेशन। इसको हिंदी में हम कथन बोलते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नरेशन शब्द है ये एक वर्ब है हमारी नरेट, उसी से निकला हुआ है और इस वर्ब का मीनिंग होता है सुनना या बताना, सुनाना या बताना। तो हम ये कह सकते हैं कि सुनाई गई और बताई गई जो बातें होती हैं वही कथन होती है। सुनाई गई या बताई गई जो बातें होती हैं उन्हीं को हम कथन कहते हैं। और अंग्रेजी में जो कथन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और आपसे हम ये कहेंगे कि चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप देखो, ताकि जो है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जैसा कि हमने कहा कि अंग्रेजी में कथन दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बच्चों हम इनकी बात करते हैं। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो ये हमारा प्रत्यक्ष कथन हो गया और ये हमारा अप्रत्यक्ष कथन हो गया। तो प्रत्यक्ष कथन किसको कहा जाता है और अप्रत्यक्ष कथन कौन सा होता है, इस पे बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं when we bring no change in the words of speaker it is direct narration। जब वक्ता की बात में हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो इसी को जो है हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है when we bring changes in the words of speaker it is indirect narration। जब हम वक्ता के शब्दों में कोई परिवर्तन कर देते हैं या वक्ता के शब्दों को परिवर्तित करके लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो ऐसे ही कथन को हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो ये दो बातें यहाँ से स्पष्ट हो रही हैं कि कथन दो प्रकार के होते हैं। और इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसके भी दो भाग होते हैं। यानी कि पहले हमने ये देखा कि कथन जो है वो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है या जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कितने भागों में बटी हुई होती है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ से कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं।
एक एग्जांपल मैंने लिखा, सी सेड टू मी आई एम हंग्री। सी सेड टू मी आई एम हंग्री। तो ये सेंटेंस हम देख रहे हैं दो भागों में बटा हुआ है। इसमें एक हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और एक हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस बात को देखते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के लिए मैंने कहा कि ये जो है आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के लिए हमने कहा इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग है वो हमारा बन गया रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है वो हमारा बन गया रिपोर्टेड स्पीच। तो कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होगा तो आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच फाइंड आउट कर लेंगे कि किस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और किस पार्ट को जो है रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो डायरेक्ट नरेशन है इसके दो भाग, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब मित्रों, रिपोर्टिंग स्पीच को आप जो है रिपोर्टेड क्लास भी कह सकते हैं या स्पीच भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में हमने देखा कि ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ होता है, तो उस सेंटेंस को जब हमने देखा तो उस सेंटेंस में बहुत सारे शब्द थे और सबको मालूम है कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके भी बहुत से भाग होते हैं। तो आइए उन पे चर्चा करते हैं। तो हमने लिखा पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर हमने कहा एक इसका पार्ट होगा आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब लिख लेते पहले, रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग स्पीच के तीन भाग हमने देखे। आइए उसी एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझते हैं। तो एग्जाम्पल था हमारा सी सेड टू मी आई एम हंग्री, ये था स्टेटमेंट। तो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। बात हम किसके कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की। इसकी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आप समझ चुके हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा ये, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोल देते हैं। ये जो वर्ब है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यानी कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ की जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब आप ये कह सकते हो कि इन सब के पहले रिपोर्टिंग शब्द लिखा हुआ है, तो रिपोर्टिंग शब्द लिखा होने से हमें एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि जैसे हम रिपोर्टिंग देखते हैं तो हमें सीधा सीधा इस क्लास पे जाना होता है, यानी कि जो भी काम करना होता है यहाँ पर करना होता है, ना कि यहाँ पर करना होता है, क्योंकि ये तो आपकी रिपोर्टेड क्लास है। तो कह सकते हैं कि ये एक फैमिली है और इस फैमिली के ये सारे मेंबर्स हैं जिनके नाम के पहले जो है रिपोर्टिंग लगा हुआ है, जिससे इन्हें फाइंड आउट करने में आसानी रहती है। तो जैसे ही रिपोर्टिंग शब्द की बात हो, वो चाहे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, अगर इनको फाइंड आउट करना है तो हमें सीधे रिपोर्टिंग स्पीच में जाना है, ना कि रिपोर्टेड स्पीच में जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि वो कौन से वाक्य हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो नरेशन में जिन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है वो होते हैं 5 प्रकार के। पहला हम देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। और सबसे अंत में जो है हमने लिखा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यही वो 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं या बदलते हैं। उनमें से पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 तरह के वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। यानी कि जब असर्टिव सेंटेंस की बात होगी तो एक ही साथ अफर्मेटिव और निगेटिव की बात हो जाएगी। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस भी इन्वॉल्व होता है और निगेटिव सेंटेंस भी इन्वॉल्व होता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव कहा जाता है और निगेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव कहा जाता है। तो आइए क्रम से देखते हैं कि कैसे जो है इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम असर्टिव सेंटेंसेस की। तो जब भी जो है कोई भी असर्टिव सेंटेंस हमें मिले और उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, तो सबसे पहले हम काम कौन सा करेंगे कि हमारे पास एक वर्ब होगी से टू, सेज टू या सेड। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी।
तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को करना क्या होता है कि आपको एक दूसरी वर्ब में बदलना होता है, और वो वर्ब जो हम यहाँ पर लाएं इनके स्थान पर, वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर सेड टू हमें दिखता है तो हम इसको टेल में बदल देते हैं, सेज टू अगर दिखता है तो टेल्स में बदल देते हैं, और सेड टू अगर दिखता है तो हम इसे टोल्ड में बदल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी टेंस नहीं बदलता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी टेंस नहीं बदलता है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब के लुक में चेंज किया जाता है, और वो भी हमने आपको पहले ही बता दिया कि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये तुम्हारी जो सेड टू वर्ब होती है या सेज टू वर्ब होती है या सेड टू आपको मिलेगी, तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स मिलेंगी अलग अलग टेंसेस में, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और जब भी आप नरेशन करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय इन वर्ब्स को हमें ट्रांजिटिव बनाना पड़ता है, यानी कि सेम मीनिंग वाली एक ऐसी वर्ब लानी होती है जो कि ट्रांजिटिव हो। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये कंजक्शन अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव लिखा हुआ है तो वो हमेशा दैट ही होगा। तो दो बातें हमने आपको बताई, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलना है, केवल उसका लुक चेंज हो और उसको आपको ट्रांजिटिव फॉर्म में लाना होगा। दूसरा, दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। तीसरी बात देखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर हमें जो है किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, और हमने ब्रैकेट में लिख दिया एक्सेप्ट प्रोनाउन। तो यहाँ से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ब्रैकेट में हमने लिखा एक्सेप्ट प्रोनाउन। तो एक्सेप्ट प्रोनाउंस के अंतर्गत वो प्रोनाउन आएंगे जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि हमें पर्सनल प्रोनाउन मिलता है तो उसको तो हम बदलेंगे, लेकिन सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और नियरनेस शोइंग वर्ड्स को भी हम ज्यों का त्यों ही रख देंगे, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये दशा लागू तभी होगी जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सनल प्रोनाउन को ही बदलेंगे, ना तो सेंटेंस का टेंस बदला जाएगा और ना ही नियरनेस शोइंग वर्ड्स को डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में बदलेंगे। चौथे कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने लिखा, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच की स्थिति क्या होगी, तो हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, एवरी चेंज होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होती थी वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती थी, लेकिन इस बार कंडीशन बदली है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। ऐसी दशा में रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लास में हमें टेंस भी बदलना पड़ेगा, प्रोनाउन भी बदलना पड़ेगा और नियरनेस शोइंग वर्ड्स को भी बदलना पड़ेगा।
जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य लिखा हुआ होता है वहाँ पर केवल 3 ही चेंज होते हैं। एक तो प्रोनाउन का चेंज होता है, दूसरा टेंस का चेंज होता है और तीसरा नियरली शोइंग वर्ड्स का चेंज होता है। यानी कि मैक्सिमम जो चेंजेज होते हैं वो 3 ही तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को आप बदलते हैं, टेंस बदलते हैं और नियरली शोइंग वर्ड्स को बदलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हुई तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी चेंजेस करने की ज़रूरत है उन सारे चेंजेस को जो है आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमने 4 बातें देखी जो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन 4 चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है ध्यान से देखें, ज़रूरत हो तो इसको नोट भी कर लें। तो आज की क्लास यहीं तक। अगले वीडियो में मैं जो है इसी के आगे फिर से शुरू करूँगा। तो सभी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।